This call is now being recorded. ठीक है, तो हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा अभी हम 9M02 जो कि हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल या फिर बहुपद बहुपद या फिर पॉलिनोमियल, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे? पहला कॉन्सेप्ट था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना या फिर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट था बीजीय व्यंजक को जोड़ना या फिर घटाना। गुड इवनिंग एवरीवन। बीजीय व्यंजक को जोड़ना या घटाना या फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि हम किसी भी अगर हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है तो उसमें हम दिए हुए चर की वैल्यू रख देते हैं या फिर दिए हुए चर का मान रख देते हैं। और दूसरे में आपने पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक में हम सिर्फ समान पदों को ही जोड़ या फिर घटा सकते हैं। तो अब जैसा हर क्लास में होता है, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जिसे हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। तो अभी सबको अपनी स्क्रीन पे रिकॉल टेस्ट दिख रहा होगा। सभी इसे सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिन्हें आपस में घटाना है। पहला एक्सप्रेशन है 3a माइनस बी प्लस 4 एंड सेकेंड है a माइनस बी। तो 3a माइनस बी प्लस 4 को में से हमें a माइनस बी को घटाना है। आराम से पेपर पेन पे सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। हमें दो एक्सप्रेशन देना है, एक एक्सप्रेशन से हमें दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर घटाना है। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा। दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन है 3a माइनस बी प्लस 4 एंड सेकेंड है a माइनस बी। दूसरे एक्सप्रेशन को हमें पहले एक्सप्रेशन से घटाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। पहला दिया हुआ है बी, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2a माइनस बी, थर्ड दिया हुआ है a प्लस बी प्लस 4 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2a प्लस 4। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखिए आराम से ध्यान से, इसमें माइनस प्लस की गलती होने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा, सरिता देवी जी ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या आपका? ठीक है। अच्छा, 20 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम आंसर, फिर इसका सॉल्व करेंगे हम। ठीक है सरिता देवी जी, कोई नहीं, 20 सेकंड और वेट करेंगे। वैसे ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है, या जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में आंसर करें और अपना जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन को मैं बंद कर देता हूं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया पोल सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए आपको दो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। पहला है 3a माइनस बी प्लस 4 एंड सेकेंड है a माइनस बी, और इनके बीच में हमें ये क्या माइनस का सिंबल दिया हुआ है, तो हमें घटाव करना है। तो कैसे करेंगे? पहला बीजीय व्यंजक जो है उसे एज इट इज लिखेंगे, 3a माइनस बी प्लस 4, एंड दूसरे के आगे हमें आप देखिए माइनस का सिंबल, चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूं। ये हमें माइनस का सिंबल दिया हुआ है एंड यहाँ है a माइनस बी। तो अब हम इस ब्रैकेट को, इनको ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट को। तो दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक किसका है? अभी एक यहाँ पे प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ पे बी किसका है? माइनस का। तो इस यहाँ पे ये किसका हो जाएगा? प्लस का।
ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं। हमें यहाँ पे दो व्यंजक दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे दो व्यंजक दिए हुए हैं और बीच में हमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल है कि हमें घटाव करना है। अब घटाव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो बीजीय व्यंजक है वो हमने लिखा 3a - b + 4, ब्रैकेट, बाहर माइनस का सिंबल दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है a - b। तो अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं या फिर इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं, तो कैसे खोलेंगे, पहला ब्रैकेट जो की जो आएगा 3a - b + 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नहीं है, और कोई भी साइन नहीं होती है तो प्लस का साइन होता है। तो प्लस का साइन है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। लेकिन इस ब्रैकेट के आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर आप देखोगे तो इसे खोलने पे अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। अभी यहाँ पे ए किसका है, ए प्लस का है यहाँ पे, तो अगर इसे हम खोलेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -a। और यहाँ पे बी किसका है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे इसे खोलेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। -a + b, ये समझ में आया। a - b का -a + b क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के माइनस दिया हुआ है, और जब बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं अंदर के। वेरी गुड। तो अब देखिए, अब हमारे पास हम यहां तक तो पहुंच गए। अब कई बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि सर ए, कहीं ए यहाँ है, कहीं ए यहाँ है। तो इसकी सिंपल सा नियम होता है, या फिर ट्रिक कह लीजिए, कि आप समान पदों को एक जगह लिख लीजिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एक ए का पद यह है और एक ए का पद यह है, तो यहाँ पे हम ए वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3a को ऐसा तैसा लिख लिया, और यहाँ पे a को हमने यहाँ पे लिख लिया इससे पहले, जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे -a है तो हमने -a लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे ये वाला -b लिखा। अब b की टर्म देखेंगे, b की और कौन सी टर्म है, b की एक ये वाली टर्म है +b, तो +b को भी हमने लिख लिया यहाँ पे। तो फिर बचा हमारा ओनली +4, तो हमने यहाँ पे +4 भी लिख लिया। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या सारी टर्म्स को हमने लिख लिया है। देखिए यहाँ पे 3a है, यहाँ पे भी 3a है, यहाँ -b है, ये -b लिख लिया, ये +4 है, यहाँ +4 लिख लिया, यहाँ -a है, यहाँ -a लिख लिया, यहाँ +b है, यहाँ एंड ये +b भी लिख लिया। तो यस, हमने सारी टर्म्स को लिख लिया। अब हम इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे +3a है प्लस का और a है माइनस का, मतलब 3a में से a गया तो कितना बचा, 2a। फिर वही यहाँ पे b आप देखोगे, ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, तो माइनस का b प्लस का b से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। एंड यहाँ पे क्या बचा, +4, तो ओनली यहाँ पे क्या बचा, +4। b क्यों नहीं बचा, क्योंकि एक माइनस का b था, एक प्लस का b था, तो माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या उत्तर आया, 2a + 4, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला सभी को समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ये वाला सभी को, या किसी को डाउट है, ठीक है सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे हम, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप बहुत ध्यान से करेंगे, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इसी पे बेस्ड है। सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें पहले सब्ट्रैक्शन करना है ना, सॉरी एडिशन करना है ना। जी आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, पहले कोई जरूरी नहीं है कि पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए एडिशन कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं करेगा, जल्दबाजी में गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं। आप आराम से पेपर पेन पे सॉल्व कीजिए, समान पदों को एक साथ लिखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आराम से अपना पूरा टाइम लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे तीन आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक को घटाना है एंड फिर प्लस करना है। देखिए पावर्स का भी ध्यान रखिए,
समान पद और असमान पद को डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, किसमें से क्या हम घटा सकते हैं और क्या हम नहीं घटा सकते। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है -y² - yz - z³ सॉरी -z²। सेकंड दिया हुआ है आपको 3y² + z²। एंड थर्ड दिया हुआ है आपको z² - y। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आपको बस थोड़ा आपको टर्म्स ज्यादा दी हुई है इसलिए शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा। टफ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के बेस पे चलिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। समान पदों को एक साथ लिखिए, असमान पदों को एक साथ लिखिए, फिर समान पदों में जोड़ और घटाव की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। यस, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं और काफी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। कुछ देर हम और वेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसे, ताकि जो भी जिन भी बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व कर लें। अच्छा, आप सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोहिनूर ढिल्लो के नाम से जो भी बच्चा है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। यस, 30 सेकंड और वेट करेंगे हम, 30 सेकंड के बाद इसे सॉल्व करेंगे। आप ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लीजिए। बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी चिन्ह या जो भी साइन आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, फिर आप समान पदों को एक साथ लिखिए और फिर आप माइनस और प्लस की जो प्रक्रिया होती है जोड़ और घटाव की वो कर सकते हैं। चलिए 10 सेकंड और वेट करेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल्स, अच्छा कमेंट में या फिर मुझे कमेंट बंद करना पड़ेगा। आप बिना फालतू के कमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे, जब आपसे बोला जाए कमेंट में लिखने को तभी लिखेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को आंसर करना है तो वो कमेंट में आंसर लिख सकता है, लेकिन वो ही बच्चा लिखेगा केवल जिसने पोल में आंसर नहीं किया है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। देखिए इन क्वेश्चंस को सब आसान तरीका सबसे पहले होता है कि आपको जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करूंगा। देखिए यह जो पहला ब्रैकेट है हमारा, इसके बाहर तो कोई सिंबल साइन नहीं दिया हुआ है और कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन होगा तो ये एज इट इज खुल जाएगा, जैसा कि ये इसके अंदर चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहला ब्रैकेट क्या है हमारा, -y² -yz और -z²। अब हम दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं। दूसरे ब्रैकेट के बाहर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे जो 3y² है आपका वो प्लस का है और z² भी प्लस का है, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फिर माइनस के। इसलिए यहाँ पे माइनस का 3y² आ जाएगा और माइनस का z² आ जाएगा। अब चलिए तीसरे ब्रैकेट पे चलते हैं। तीसरे ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह प्लस का है, तो अंदर वाले चिन्ह ज्यों के त्यों ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो अंदर की अगर हम पदों को लिखें तो वह कैसे लिखे जाएंगे, प्लस का z² और माइनस का y। ये समझ में आया आपको ये वाला, या फिर किसी बच्चे को डाउट है कि ये हमने ब्रैकेट ये वाली चीज कैसे लिखी। हमने जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन किया है और कुछ नहीं किया। अगर ब्रैकेट के बाहर सिंबल माइनस का है तो हमने अंदर के चिन्ह को चेंज कर दिया है, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का है तो हमने ज्यों का त्यों रखा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे
तो हम एक समान अच्छा, इसे मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। अब हम एक समान पदों को एक जगह लिख लेंगे और असमान पदों को अलग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ये माइनस का वाई स्क्वायर। क्या और भी कहीं माइनस वाई स्क्वायर है क्या इसमें? बिल्कुल, एक जगह यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है और कहीं पे भी नहीं है। तो हमने वाई स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख लिया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3y²। अब देखते हैं वाई जेड वाले पदों को। तो यहाँ पे वाई जेड है, क्या और भी कोई पद है क्या वाई जेड वाला? जी नहीं, और कोई भी पद नहीं है वाई जेड वाला। ठीक है, आप लेट हो। ठीक है प्रिया जी, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, एक बार आप अभी समझ लीजिए इसको। देखिए यस, हम वाई जेड वाले पदों को ढूंढ रहे थे, तो हमारे पास वाई जेड वाला केवल एक ही पद है और कोई भी पद नहीं है। तो हमने वाई जेड वाले पद को ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दिया। फिर हम जेड स्क्वायर के वाले पदों को देखेंगे, तो एक तो ये है जेड स्क्वायर वाला माइनस जेड स्क्वायर, और एक ये है माइनस जेड स्क्वायर, और एक ये है प्लस जेड स्क्वायर। तो हम इन तीनों को लिख लेंगे माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस जेड स्क्वायर एंड एक प्लस का जेड स्क्वायर। देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, हमारे पास एक माइनस जेड स्क्वायर यहाँ था, एक हमने यहाँ लिख लिया, एक यहाँ था वो हमने यहाँ लिख लिया, और एक प्लस जेड स्क्वायर यहाँ था वो हमने यहाँ लिख लिया। अभी हमारे पास क्या बचा? अभी हमारे पास ओनली बचा है माइनस वाई। तो ये हमने माइनस वाई यहाँ पे लिख लिया। तो अभी हमने सारे समान पद एक साथ लिख लिए। अब इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है समान पदों को एक साथ लिखने का, कि अब आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपने पहले ही ढूंढ के एक जगह रख लिए हैं। अभी देखिए माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3y² कितना हो जाएगा? माइनस 4y²। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ भी 3y² माइनस का ही है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -4y² माइनस का वाई जेड की तो कोई टर्म है ही नहीं, बस एक ही टर्म है, तो ये हमने ऐसे ही लिख दी वाई जेड। अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस जेड स्क्वायर यहाँ है और माइनस जेड स्क्वायर यहाँ है और प्लस जेड स्क्वायर यहाँ है। तो इस प्लस के जेड स्क्वायर से ये माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस का जेड स्क्वायर अभी बचा हुआ है, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे आ गया माइनस का जेड स्क्वायर, और y की भी एक ही टर्म है, तो y की टर्म भी हमने ज्यों की त्यों लिख दी, माइनस का y। तो हमारा यह ही फाइनल उत्तर होगा, क्योंकि अब देखोगे तो आप सारी टर्म अलग अलग है, ये वाई स्क्वायर की है, ये वाई जेड की है, ये जेड स्क्वायर की है और ये वाई की है, सारी टर्म अलग अलग है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये सभी को समझ में आया ये वाला कि हमने ये कैसे किया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है। अब एक बच्चा था जो बोल रहा था कि सर मैं लेट हूं, आपके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में रिपीट कर दूंगा, आप क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के बाद हम आप बाद में आपको पर्सनली रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो काफी बच्चों को समझ में आ गया है, उनका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बाद में भी रिपीट कर लेंगे, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आज के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बहुपद, या फिर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बहुपद में दो शब्द हैं, एक है बहु और एक है पद। तो जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है x² - 2x, तो यह एक बहुपद होता है। अच्छा, इसकी सटीक डेफिनेशन की अगर बात करें तो सटीक डेफिनेशन क्या होती है? या सटीक डेफिनेशन होती है कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे कोई कुछ इस तरीके से दिया हुआ है x⁻² + 3। अब मुझसे यह पूछा गया है कि यह कोई एक बीजीय व्यंजक है, तो क्या यह बहुपद है या फिर नहीं है? तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो आपकी चर की घात होती है, यहाँ पे चर क्या है? x, तो चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी यहाँ पे चर की घात है -2, तो क्या -2 एक पूर्ण संख्या है या फिर -2 एक होल नंबर है या नहीं है? कमेंट में बताना है आपको, क्या -2 एक होल नंबर है या फिर नहीं है।
वेरी गुड, बिल्कुल। तो -2 हमारा एक होल नंबर या फिर एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब हमारी -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर ये हमारा बहुपद भी नहीं होगा, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। कोई हमको दिया हुआ है कि y की घात -1 प्लस x की घात 2 प्लस 3, तो क्या यह बहुपद होगा क्या? तो इसमें हम चर देखेंगे तो चर, इसमें दो चर हैं, एक तो y है और एक x है। अब आप देखोगे तो x की घात तो 2 है और यह तो पूर्ण संख्या है। ओके ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोलने का ट्राई करता हूँ। तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक x है एंड दूसरा y है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है वो है 2, तो ये तो एक होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या है। लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है हमारा y, इसकी जो पावर है यह -1 है, एंड -1 एक पूर्ण संख्या या फिर एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जनरली हम पॉलिनोमियल को किससे प्रदर्शित करते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी चर से। पी ब्रैकेट में होता है जो भी उस बीजीय व्यंजक में चर उपस्थित है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं कोई एक एग्जांपल दूं, x + 2, तो अगर मैं इसे, ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की घात 1 है या फिर x की पावर 1 है, एंड 1 होल नंबर है या फिर पूर्ण संख्या है, तो इसे मैं प्रेजेंट कैसे करता हूं? p लिखा, p का मतलब पॉलिनोमियल ही होता है, इसलिए उसे शॉर्ट में p लिख देते हैं, और ब्रैकेट में उसका चर लिखा या फिर वेरिएबल लिखा। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ओनली x है, तो यहाँ पे मैंने ये x लिख दिया। तो इसलिए आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखे देखोगे कि हम जनरली पॉलिनोमियल को यहाँ पे px या फिर py इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक और मैं अगर एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल y² + 3y है, तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? p लिखा, एंड इसमें क्योंकि चर हमारा या फिर वेरिएबल हमारा क्या है? y है, तो py लिख दिया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है पॉलिनोमियल का। चलिए अब एक देखिए, इसमें आगे देखते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x + 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1 है पावर, एंड 1 एक होल नंबर है या फिर 1 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो यह हमारा बहुपद तो है, और अगर बहुपद है तो बहुपद को हम प्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p एंड ब्रैकेट में उसका वेरिएबल या फिर चर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे चर x है, इसलिए यहाँ पे भी हमने px लिखा है। ये समझ में आया सभी बच्चों को कि बहुपद क्या होता है एंड उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम बहुपद के टाइप देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप बहुपद के प्रकार देखोगे तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं मेनली। एक पदी बहुपद। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है कि कुछ डाउट है क्या किसी बच्चे को? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। यस, अंजलि नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, आप अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखेंगे। यस, तो हम पढ़ते हैं अब बहुपद के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेनली पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक पदी या फिर पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो आपके 0 से लेके अनंत तक चलते हैं, 0, 1, 2, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, यस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेनली पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मोनोमियल या फिर एक पदी, दूसरा होता है बाइनोमियल या फिर द्विपदी, एंड तीसरा होता है ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदी बहुपद। देखिए ये क्या होते हैं? एक पदी बहुपद क्या होते हैं, द्विपदी क्या होते हैं, और त्रिपदी क्या होते हैं। तो ये हमने पदों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया है, या पदों के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार बताए हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो देखिए, मान लीजिए कि कोई भी बहुपद है, यह पी एक्स में कोई बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बहुपद तो ये भी है, बहुपद तो यह भी है, बहुपद तो यह भी है, तो ये तीनों ही बहुपद है। मान लीजिए एक बहुपद यह है एंड एक बहुपद यह है, तो ये तीनों ही बहुपद हैं। तो हमने किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया है, किस आधार पर इनके हमने टाइप्स डिफाइन किए हैं कि बहुपद में नंबर ऑफ पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए अभी जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऊपर वाले में 3 पद हैं, एक पद एक्स स्क्वायर है, एक पद एक्स है और एक पद 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 पद हैं, और 3 पद हैं तो इसे हम कहते हैं त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद या फिर ट्राइनोमियल, जो कि ये इसकी डेफिनेशन है, ट्राइनोमियल। एंड अगर हम दूसरे में देखें तो दूसरे में 2 पद हैं, एक एक्स स्क्वायर है एक एक्स है, तो इसमें 2 पद हैं इस बहुपद में। तो यस, इसे हम कहते हैं द्विपदीय बहुपद या फिर बाइनोमियल। एंड अगर हम इसमें देखें पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें केवल एक ही पद है, सिंगल पद है, तो इसे हम कहते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोनोमियल। तो चलिए एक एक करके हम इनकी एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पहले देखेंगे एक पदी या फिर मोनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं या फिर मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 7x, 7x को आप देखोगे तो ओनली और ओनली एक ही पद है केवल, तो इसलिए ये हमारा एक पदीय बहुपद हो जाएगा। अभी देखेंगे हम द्विपदीय बहुपद या फिर बाइनोमियल। बाइनोमियल की जैसे अभी डेफिनेशन पढ़ा, जिसमें 2 पद होते हैं। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं तो उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं या फिर बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल, एक बहुपद दिया हुआ है 7x प्लस 1, इसमें हमारे 2 पद हैं, पहला पद है 7x और दूसरा पद है 1। तो इसमें कितने पद हो गए, टोटल 2 पद। और जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे हम द्विपदीय या फिर बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से त्रिपदीय हो जाएगा या फिर ट्राइनोमियल, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल या फिर त्रिपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 7x, यह हमें पूरा बहुपद दिया हुआ है 7x प्लस वाई प्लस 1, तो इसमें एक पद तो हो गया हमारा 7x, दूसरा पद हो गया y और तीसरा पद हो गया 1, तो यह हमारा 3 पद हो गए टोटल इसमें। तो यह हमारा कौन सा बहुपद हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया है। अच्छा, इसमें आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पे p के साथ में 2 चर दिए हुए हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना रिप्रेजेंटेशन में कि p और चर लिखते हैं ब्रैकेट में या फिर p और वेरिएबल लिखते हैं ब्रैकेट में। तो क्योंकि इस वाले बहुपद में या इस वाले पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल है, एक तो x भी है और एक y भी है। यस, तो आप देखोगे तो इसमें 2 पद, यहाँ पे हमने दोनों के दोनों वेरिएबल लिखे हैं, p ब्रैकेट में x, y, ठीक है। तो यह हमारा त्रिपद हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। अच्छा, अब किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए किसी बहुपद में 4 पद हुए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बहुपद इस तरह का है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो सर इसमें तो 4 पद हो गए, या फिर कोई और पद, चतुर्पद, या फिर कोई और। अच्छा, सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे जब तक कि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो इसमें तो सर 4 पद हो गए, या फिर मान लीजिए कोई 5 पद का बहुपद हो गया, तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें सिर्फ नॉर्मल बहुपद ही बोलते हैं, फिर हम उन्हें आगे चतुर्पद, पंचपद इस तरीके से नहीं बोलते हैं, उन्हें सिर्फ नॉर्मली बहुपद ही बोला जाता है। यस, पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरली पॉलिनोमियल ही बोल दिया जाता है। जिन्हें एक पद, जिनमें एक पद होता है उन्हें एक पदीय बहुपद, जिनमें 2 पद होते हैं उन्हें द्विपदी। रिपीट इट, ओके रिपीट कर देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा, मान लीजिए अगर किसी बहुपद में एक पद है, सिर्फ एक पद है,
तो उसे हम कहते हैं, या फिर एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसे हम कहते हैं एक पदी या फिर मोनोमियल। मोनोमियल। अगर किसी में दो टर्म है या फिर दो पद हैं तो उसे हम कहते हैं द्विपदी या फिर बाइनोमियल। एंड अगर किसी में तीन टर्म है या फिर तीन पद हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल। लेकिन अभी अगर किसी में मान लो चार पद आ गए या फिर पांच पद आ गए, फोर टर्म्स आ गई या फिर फाइव टर्म्स आ गई, तो उन्हें हम नॉर्मली बहुपद ही कह देते हैं। उन्हें हम नॉर्मली बहुपद ही कह देते हैं, बहुपद, या फिर इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल। हम इससे आगे नहीं जाते हैं, त्रिपद से आगे हम सिर्फ चतुर्पद पंचपद ऐसे नहीं बोलते हैं, हम उन्हें सिंपल बहुपद ही बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ 3y² + 4y + 6x + 1, तो बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे ये नॉर्मल पॉलिनोमियल ही है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये एक पदी द्विपदी त्रिपदी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है क्या कंसेप्ट की मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल? ठीक है जी, अगर ये क्लियर है तो इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है √y, यह सही से नहीं बना हुआ है, यह है पूरा √y। तो हमें आपको ये बताना है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर आ रही है, आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। शायद हो सकता है कि आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहां पे आपका नेटवर्क सही आ रहा हो। आपको बताना है कि √y क्या पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कोई नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट मैंने इसलिए अभी बंद कर दिए हैं क्योंकि काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे थे, अभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से देखना है आपको, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखनी है कि पॉलिनोमियल क्या होता था, सर कंडीशन। पोल सेक्शन में 4 ऑप्शन है, सी और डी किसके है? अच्छा, उसे आप सी और डी को इग्नोर कर दीजिए, आप ए और बी में से आंसर कीजिए। सी और डी को आप इग्नोर कर दीजिए। आप ओके सर। √y क्या एक पॉलिनोमियल है? वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से आपको पॉलिनोमियल की कंडीशन पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होती थी। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होती थी? हमें √y दिया हुआ है, 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, लेकिन ओनली वही बच्चा आंसर करेगा जो नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में। देखिए, आपको पूछा है कि क्या √y एक पॉलिनोमियल है। अभी आपने पॉलिनोमियल की कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी चर या फिर वेरिएबल की जो उसमें घात या फिर पावर होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर होनी चाहिए। अब √y को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपको पता हो तो √y को हम y की घात 1/2 लिखते हैं। √y को हम y की घात 1/2 लिखते हैं या फिर y की घात 1/2 लिखते हैं। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? अच्छा, किसी बच्चे ने बीच में लिखा था यस। जी नहीं, पूर्ण संख्या, वेरी गुड, काफी मोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही है। एक बच्चे ने शायद लिखा था कि या तो गलती से लिख गया था
कि पूर्ण संख्या होती है। नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, या फिर 1/2 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होते हैं, मैं एक बार डेफिनेशन होल नंबर की बता देता हूं, जिन भी बच्चों को नहीं पता होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या क्या होती है। होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, और इस प्रकार चलती रहती हैं अनंत तक। 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 10,000, ये सभी होल नंबर्स होते हैं। स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। तो आप देखोगे तो इसमें केवल 0, 1, 2 यह आ रहे हैं, 1/2 कहीं नहीं आ रहा है। तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, और यहाँ पे तो हमने 1/2 ही दिया हुआ है पावर में, तो इसका मतलब यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। 4 बैग में नहीं होती। जिस भी बच्चे ने ये कमेंट किया है 4 भाग में नहीं होती, आपको कोई डाउट है क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं सॉरी समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको कोई 4 डाउट? भाग में नहीं होती सर। 4 भाग में नहीं होती मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज रिपीट करेंगे एक बार फिर से। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपका कोई डाउट है तो। होल नंबर 4 जो, भाग में नहीं होना चाहिए सर, बहुपद नहीं होगा सर वो। अच्छा बहुपद नहीं होता, बिल्कुल वो बहुपद नहीं होगा। यस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 1/2 है यह हमारा होल नंबर नहीं है, या फिर एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y, एंड उसका टाइप पूछा है कि किस टाइप का वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल गिवन है हमें 3y, और पूछा गया है कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल है। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप डेफिनेशंस पे जाएंगे। मोनोमियल क्या होता था, बाइनोमियल क्या होता था, ट्राइनोमियल क्या होता था, ध्यान से आंसर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है, तो शायद बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, सभी बच्चे पहले देखेंगे कि क्या दिया हुआ है एंड क्या पूछा गया है एंड उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ऑप्शंस में हमें दिया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो इन सभी की डेफिनेशन क्या होती है। हमें क्या दिया हुआ है, क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 3y। तो यह कौन सा बहुपद होगा या फिर किस प्रकार का बहुपद है। अच्छा काफी सर बच्चा, यस सरिता देवी जी आपका कोई डाउट है क्या? सर ये -3y है क्या? नहीं नहीं, ये माइनस, अच्छा काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3y भी हो तो भी सेम ही आंसर होगा, एंड 3y हो तो भी सेम ही आंसर होगा, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये बस डैश है, तो इसे आप अभी के लिए भूल जाइए। आपको पॉलिनोमियल गिवन है 3y, ओनली 3y गिवन है आपको पॉलिनोमियल, -3y नहीं दिया हुआ है। अच्छा 10 सेकंड और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अभी मैं कमेंट सेक्शन चालू कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे सपोज आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो आंसर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि यह किस प्रकार का बहुपद है या फिर किस टाइप का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है 3y। अब काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर जिन भी बच्चों ने गलती की है तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने शायद यह गलती की होगी कि 3y दिया हुआ है तो यह 3 × y हो गया, और एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, तो सर ये द्विपद यह हो गया, लेकिन ये गलत है। आप ध्यान कीजिए, पदों को हम प्लस से डिफरेंस करते हैं या फिर प्लस के चिन्ह से अलग करते हैं, ना कि गुणा के चिन्ह से। तो यहाँ पे 3 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये अलग अलग पद होंगे, 3 अलग पद होगा और y अलग पद होगा, नहीं जी। 3y पूरा एक ही पद होगा, या फिर यह पूरी एक ही टर्म है, ना कि अलग अलग टर्म है। क्योंकि 3y या फिर 3y एक सिंगल टर्म है
और जिसमें सिंगल टर्म या फिर एक ही टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मोनोमियल या फिर एक पदी कहते हैं। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह 3y भी एक पदी ही होगा। समझ में आया? जिन भी बच्चों ने गलत किया था केवल वो ही आंसर करेंगे, केवल वो ही आंसर करेंगे कि समझ में आया कि 3y क्यों बाइनोमियल नहीं है, क्यों ये मोनोमियल होगा। पदों की डेफिनेशन आप ध्यान कीजिए। यस बिल्कुल, हम ओनली प्लस एंड माइनस से डिफरेंस करते हैं पदों को। ठीक है, अगर आप समझ में आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एक टाइप दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, तो आपको यह बताना है कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दो गिवन दो है, अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा जी, यस सर। ठीक है, इसको ये आप, अब ये जेड क्यूब है, ये वाई स्क्वायर नहीं है, ये जेड क्यूब है। इसको मैं कट करके यहां लिख रहा हूं, ये जेड क्यूब है। जेड क्यूब माइनस 7z² माइनस जेड, जेड क्यूब माइनस 7z² माइनस जेड। ध्यान से, यह गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। 20 सेकंड और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, पहले देखिए टर्म्स को, देखिए कितनी टर्म्स गिवन है हमें, कितनी टर्म्स दी हुई हैं। फिर आप डेफिनेशन पे जाइए कि मोनोमियल क्या होता था, बाइनोमियल क्या होता था, ट्राइनोमियल क्या होता था, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया हो वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं हम। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा, सभी आंसर नहीं करेंगे। केवल वही बच्चा आंसर करेगा जो कि पोल में आंसर नहीं कर पाया है। तो देखिए, आपको जो बहुपद दिया हुआ है या फिर पॉलिनोमियल दिया हुआ है वह है z³ माइनस 7z² माइनस जेड। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए, अगर इसमें हम डायरेक्ट पदों को बताना चाहें तो हम पदों को किससे डिफरेंस करते हैं, प्लस से या फिर माइनस से। तो एक पद तो हमारा यह हो गया z³, एक पद यह हो गया माइनस 7z², एक पद यह हो गया माइनस जेड। तो टोटल कितने पद हो गए, टोटल हमारे 3 पद हो गए इसमें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 पदों को क्या बोलते हैं, जिसमें 3 पद या फिर 3 टर्म्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, उन्हें बोलते हैं हम ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदीय बहुपद। बिल्कुल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यस, तो ये समझ में आया। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक का, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका भी आप सही आंसर करेंगे सभी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट में अभी बंद कर रहा हूं, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है y² माइनस 7y, तो इसका क्या आंसर होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ नहीं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। अच्छा, काफी इसमें भी एक दो बच्चे जल्दबाजी में शायद वो आंसर गलत कर रहे हैं, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। यह गलत नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पॉलिनोमियल गिवन है y² माइनस 7y, y² माइनस 7y, तो ये वाला तो गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है।
ठीक है, हम 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ बच्चे शायद इसमें भी गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे शायद इसमें भी गलती कर रहे हैं। या तो वो जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की, तो आप नोट्स में जाके देख सकते हैं। चलिए 5 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चा कोई आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है y² - 7y। तो इसमें तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो हमारे टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से डिफरेंट होते हैं, या माइनस से डिफरेंट करते हैं उनको। तो पहली हमारी टर्म क्या हो गई? ओके, डोंट काउंट, ठीक है, अगले क्वेश्चन से काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी पहली टर्म क्या हो गई? y², और दूसरी टर्म हो गई हमारी -7y। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y² प्लस -7y। अगर किसी बच्चे को ये डेफिनेशन याद है कि हम टर्म्स को प्लस सिंबल से अलग करते हैं, तो एक टर्म हो गई हमारी y² और दूसरी टर्म हो गई -7y। तो इसमें टोटल कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म। एंड जिस भी पॉलिनोमियल या फिर बहुपद में 2 टर्म होती हैं उन्हें हम बाइनोमियल या फिर द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी का ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन बी में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वो आपको बताना है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। कमेंट सेक्शन में बताना है। पॉलिनोमियल आपको गिवन है x² + y² + xy + 1। एंड आपके ऑप्शन हैं ए मोनोमियल, मोनोमियल या फिर एक पदी, एक पदी। एंड बी हो गया आपका बाइनोमियल या फिर द्विपदी, यह हो गया द्विपदी। सी हो गया आपका ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदी। एंड फोर्थ हो गया आपका डी ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर है सभी का ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें देखिए इसमें 4 पद हैं, पहला x² है, दूसरा y² है, तीसरा xy है, चौथा 1 है। तो इसलिए यह हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी हम एक चीज की बात और कर लेते हैं। वैसे ये अभी तक आपके सिलेबस में नहीं होगा, शायद आप इसको आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, या फिर अभी आप 9th क्लास में पढ़ोगे। क्योंकि अभी हम बिलो ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो ये आपके बिलो ग्रेड में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप देखोगे हमने जितने भी बहुपद के प्रकार देखे थे, एक पदी, द्विपदी या फिर त्रिपदी, वो हमने देखे थे पदों के आधार पर। कि किसी में अगर एक पद है तो वो एक पदी या फिर मोनोमियल हो गया, किसी में 2 पद हैं तो वो द्विपदी या फिर बाइनोमियल हो गया, किसी में 3 पद हैं तो वो त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन लेकिन कई बार हम इन्हें घातों के आधार पे या फिर पावर्स के आधार पे भी, किसकी? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, या फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं इसे चर की घात के आधार पे भी बहुपदों को क्लासिफाई करते हैं। उदाहरण के किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? तो वो ही 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है रैखिक या फिर लीनियर, दूसरा होता है द्विघात या फिर क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है त्रिघात या फिर क्यूबिक। अब आप बोलोगे सर उदाहरण इनके, तो देखिए इनके उदाहरण देखते हैं। तो रैखिक का अगर मैं उदाहरण देखूं, तो रैखिक का उदाहरण और डेफिनेशन क्या होती है कि इस वाले बहुपद में चर की घात 1 होनी चाहिए, चर की घात सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं, तो मान लीजिए कोई बहुपद है x + 1, इसमें पदों का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें चर की घात देखनी है।
रैखिक में होना चाहिए चर की घात 1। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है रैखिक मतलब कि लीनियर। द्विघात में क्या होगी चर की घात, क्योंकि ये नाम से पता लग रहा है, देखिए द्विघात मतलब कि दो घात, क्वाड या फिर क्वाड्रेटिक जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। तो अगर चर की घात 2 है तो वो द्विघात हो जाएगा या फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और अगर चर की घात 3 है, या जैसे कि नाम से पता लग रहा है त्रिघात मतलब कि 3 घात, तो वह हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघात बहुपद। इनके उदाहरण से चलिए एक बार इन्हें समझते हैं। मान लीजिए कोई हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल x+1। अब यहाँ पे चर है x या फिर वेरिएबल है x, और x की घात या फिर पावर कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होती है, तो x की पावर कितनी हो गई 1। और जहां पे चर की घात 1 होती है या फिर 1 होती है उसे हम लीनियर या फिर रैखिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात का बहुपद देखते हैं। मान लीजिए अगर इस x+1 को ही मैं इस तरीके से लिख दूं, px बराबर x² + 1, तो इसमें चर की घात अब 2 हो गई है द्विघात, तो इसलिए यह हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। और ये इसी x+1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं px बराबर x³ + 1, तो इसमें चर की घात 3 हो गई है, तो यह हमारा हो जाएगा त्रिघातीय या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आया, अगर चर की घात 1 तो वो लीनियर, अगर चर की घात 2 या फिर पावर 2 तो वह क्वाड्रेटिक, और अगर चर या फिर वेरिएबल की पावर 3 तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है, वैसे आप इससे अभी 9th ग्रेड में अपनी पढ़ोगे 8th ग्रेड में। तो ये समझ में आया क्या, या फिर किसी बच्चे को डाउट है इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक में? यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या आपका या फिर क्लियर है? कैमरा खुला है जी इसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया आज के सारे कॉन्सेप्ट, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है? ठीक है, ये समझ में आया तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। अगर क्या दिया हुआ है, अच्छा सर अगर x³, अच्छा अमन अरोड़ा जी आप सॉरी अमन इंदौरा जी, आप एक बार अपना अनम्यूट करके बताओगे आपका क्या डाउट है? अमन इंदौरा के नाम से जो सर भी अगर बच्चा है। x³ हो तो x³ हो तो बिल्कुल। yes, sir. देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसे दिया हुआ है x³ + x³, तो क्योंकि ये समान पद हैं अगर आप देखोगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पे भी x³ है और यहाँ पे भी x³ है, तो चर की घात सेम है दोनों में, तो यह हो जाएगा हमारा 2x³। और चर की घात कितनी है, यहाँ पे चर की घात 3 है, तो यह हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं पदों के आधार पे बात करूं कि ये कौन सा होगा, तो यह होगा हमारा एक पदी बहुपद या फिर मोनोमियल। ध्यान रखना ये बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए ये 2x³ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल। और अगर मैं घातों के आधार पे क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है 3 है। क्लियर हुआ ये अमन जी? अमन के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है ठीक है। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। अगर किसी x की जगह 2 हो तो रितु के नाम से जो भी, एक बार आप अनम्यूट करके बताओगे क्या डाउट है आपका एग्जैक्टली सर अगर x की जगह 2 हो। 2 हो Yes, तो पूरा बोल के बताओ, फिर 2 हो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। ओनली 2 का क्यूब हो? यस सर। देखिए अगर 2 का अगर क्यूब है x की फिर तो वो जगह 2 x की जगह 2 हो तो x की जगह, ठीक है अगर x की जगह, ठीक है। अच्छा बाय बाय, जो भी बच्चे जिन बच्चों